हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है उर्मी और मैं देवभूमि उत्तराखंड मुनस्यारी से हूँ। तो गाइस, कैसे आप सब आए होगा, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज बात करते हैं आज के मौसम की। आज बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी को थोड़ा साइड रखते हैं, तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, आज का जो मेरा एक वीडियो है वो इस बारे में है, शादी को लेके एक और मेरा वीडियो है। इससे पहले भी मैंने शादी के बारे में वीडियो बनाई थी, जो हिमाचल प्रदेश में जो शादी हुई थी। तो ये वीडियो है हमारे उत्तराखंड को लेके। उत्तराखंड में गाइस, हम लोग पहाड़ी है, जैसे कि मैं मुनस्यारी से हूँ। और तो उस टाइम पे और इस टाइम पे जो शादियाँ होती हैं उसमें क्या अंतर होता है, मतलब पहले की शादी कैसे होती थी और अभी की शादी कैसे होती है। तो उसी बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले जाते हैं सीधे पुराने टाइम में, क्योंकि अभी जो शादी होती है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। और जो पुरानी शादियाँ होती थी उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, जितना मुझे पता है शादी को लेकर। तो बात करते हैं, हमारे घर से बात करते हैं, जैसे कि हमारी मम्मी की शादी, हमारी नानी की शादी कैसे होती थी और उनकी शादी कैसे हुई, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो जो मेरी मम्मी है वो है सेराघाट से थोड़ा सा ऊपर, वो रहती थी हमारी दानीमगढ़ में। और जो पापा है वो मुनस्यारी जैतीगांव से है। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब जब इनकी मम्मी और पापा की जब शादी की बात चल रही थी, तो हमारे नाना हमारे घर आए थे। तो उन्होंने देखा, हमारे घर में आए और घर वर देखा और घर देखा, ज़मीन जायदाद देखी। तो उनको लगा, पापा को देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। और फिर वो घर गए, फिर नानी से मम्मी से बात करी। उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे माँ बाप बोलते हैं, हमारे उस टाइम पे वही किया जाता था। लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ये नहीं कहेगा कि मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद है, मैं शादी नहीं कर सकता। कोई भी रीज़न वो बता ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब हुआ, तो उनकी शादी वादी हो गई। शादी भी उस टाइम पे क्या होती, कैसे होती थी, नॉर्मल तरीके से शादी होती थी उस टाइम पे। ऐसे लेंटर और ऐसे जो अभी जनरेशन का जो घर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अगर आप पहाड़ से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा। फ्रेंड्स, आवाज़ कम कर बोला ना। तो उस टाइम में क्या होता था ना कि जो घर होते थे वो पाथर के होते थे या तो टीन के होते थे। टीन के भी बहुत कम होते होंगे, घास वास के ऐसे ऐसे घर होते थे, ठीक है। जो हमारे दादी लोग का घर था, उसको अभी हमने तोड़ दिया है। तो अभी तक था, मतलब वो वाला घर हमारे घर के बगल में ही वो वाला घर था। तो फिर वो था हमारा पत्थरों का था, मतलब पत्थरों का नहीं, उसको बोलेंगे हम 2 मंजिले का घर था। और पाथर का मकान उस टाइम पे बनाया करते थे सब लोग। और जो अंदर होता था जो सीमेंट होता ना, उसका प्रयोग बहुत कम किया जाता, मतलब बाहर उसका यूज किया जाता। अंदर से पूरा मिट्टी का घर होता था। ज़मीन भी फर्श वर्श या टाइल वाइल ऐसा कुछ भी नहीं, उस पर बस पत्थर वत्थर बिछे नीचे से पत्थर होगा, उसके ऊपर से मिट्टी की पुताई की जाती थी, पूरे घर में, किचन में, बाहर आंगन में। तो ये सब होता था, ठीक है। तो उस टाइम पे जब शादी वादी की तैयारी होती होगी, तो सिंपल तरीके से शादी होती है। और शादी तो सिंपल ही होगी, लेकिन दूसरा जो होता था वो पैदल, मतलब जहाँ भी शादी होगी वो पैदल ही जाएगा। उस टाइम पे गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं, फ़ोन की सुविधा कुछ भी नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं। अगर आपके पास होगा तो आपके पास एक रेडियो होगा, बाकी आपके पास कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं होगी। तो गाइस, उस टाइम पे मम्मी की जब शादी हुई थी, तो मम्मी पापा की जो बारात मम्मी के घर गई थी, वो पूरे 2 दिन में वो शादी पहुंची थी, क्योंकि पैदल रास्ता, क्योंकि मुनस्यारी से मतकोट है आपका 21 किलोमीटर, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर सेराघाट से फिर और आगे जाओगे आप, ठीक है। वहाँ से भी पैदल है, लगभग 10 किलोमीटर लगभग होगा पैदल जाने के, घर पहुँचने तक 10-12 किलोमीटर होगा। इतना पैदल रास्ता तय करके वहाँ जाके फिर शादी वादी होके, फिर दूसरे दिन सुबह तैयार होके, फिर दूसरी चीज़ जो मेन थी, मतलब उस टाइम पे या तो डोली भी यूज़ नहीं होती थी शायद उस टाइम पे। उस टाइम पे जब शादी होती थी तो दुल्हन अगर जिसकी मम्मी जैसे मम्मी की शादी 13 साल में हुई थी, तो 13 साल का बच्चे ही कहेंगे अभी के टाइम के हिसाब से। तो उसको कंधे पे ऐसे बैठा के पीछे की तरफ से, तो उनको ऐसे और मुंह पे कुछ मटन वटन खिला के, मतलब शादी वादी है तो वो खिला के, मतलब उसको खुश करके घर से, मतलब कोई खिलौना दे के कुछ ऐसे दे के उनको खुश करके घर से विदा कर देता था।
फिर शादी इस तरीके से हुआ करते थे उस टाइम में, ठीक है। और जब नानी की शादी हुआ जब मेरी नानी की शादी हुई थी तो वो भी बड़े सिंपल तरीके से माँ बाप आते थे, घर बार देखते थे, लड़की को देखते थे, ना लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ना लड़का लड़की को देख सकते हैं। मतलब शादी के दिन ही वो एक दूसरे को देख सकते हैं। शादी के दिन तो इतना बड़ा घूंघट रहेगा, शादी के बाद वो एक दूसरे को देख सकते हैं। उस टाइम पे उनकी बातचीत जो भी होगा, मतलब जैसा भी उसको निभाना है, ठीक है, अच्छा हो बुरा हो। फिर जैसे शादी अगर छोटी उम्र में हो जाती है तो फिर भी निभाना ही है, ठीक है। तो मतलब आपकी शादी बड़े घर में हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप उस चीज़ को निभाओगे, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उस टाइम पे ये ऑप्शन नहीं था कि भाई आप उसको छोड़ दोगे, तलाक दे दोगे, या लड़के अगर छोड़ देते थे तो आप उसको उसमें प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। उस टाइम पे बहुत सीधा साधा, मतलब कुछ भी अता पता नहीं किसी चीज़ का भाई। उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे जो शादी होती थी ना वो लगभग सक्सेसफुल रहती थी। मतलब उस टाइम पे लड़का लड़की उस शादी को बहुत अच्छे से निभाते थे, चाहे झगड़े हो, मारपीट हो, कुछ भी हो, फिर भी वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने काम वाम में लगे रहेंगे। दूसरी चीज़, जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है ना कि दहेज, सबसे ज़्यादा दहेज, आप मतलब दहेज के नाम पे आप लड़की वालों को इतना लूट रहे हो, मतलब यार अब क्या ही बोल सकते हैं इस बारे में बोलना भी गलत ही है। तो जैसे अभी के टाइम पे जैसे लड़की की शादी होती है तो उसमें दहेज इतना दिया जाता है, अब क्या ही बता, सोना चांदी और घर के सारे सामान बिस्तर वगैरह जो भी होते हैं, मतलब सब कुछ दहेज है। उस टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं था। दहेज के नाम पे दहेज दिया जाता था। दहेज ऐसी चीज़ें दी जाती थी जो लड़की अपने घर जाके, मतलब शादी के बाद वहाँ जाके उसका उपयोग करके अपने घर का भरण पोषण कर सके। मतलब गाय दिया जाता था पहली बात, दूसरी चीज़ दिया जाता था बैल का जोड़ा, मतलब 2 बैल। उस टाइम पे खेती बाड़ी से सब कुछ होता था, ठीक है। तो जो भी खाने का जो भी सामान होता था, दाल से लेके चावल, आटा, गेहूँ, जितने भी प्रकार के जो भी होता था वो सब ज़मीन से ही अपनी खेती करके उगाओ, उसको खाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बाहर जॉब कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। अपनी खेती करके उसको खाओ। तो उसके लिए माँ बाप अपनी बच्ची को बैल का जोड़ा, गाय अच्छी जो ज़्यादा क्वांटिटी में आपको दूध देती है, ऐसी गाय और बैल, ये सब दिया जाता था उस टाइम पे। तो दहेज के नाम पे इतना ही दिया जाता था, ठीक है। और जितना अपनी तरफ से हो सके, शायद जेवर भी शायद बहुत कम, एक फुल्ली और चाहे शायद एक मंगलसूत्र, बाकी और कुछ भी नहीं। जैसे अभी के टाइम पे चल रहा है, बाप रे, अभी तो सोना इतना महंगा है। उस टाइम पे भी महंगा तो नहीं रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे पैसे की बड़ी किल्लत रहती होगी, मतलब पैसा बहुत कम रहता होगा लोगों के पास। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि अनाज आदान प्रदान, जैसे भोटिया लोग करते थे, भोटिया लोग जैसे सामान का आदान प्रदान करते थे उस टाइम पे, ठीक है। और तो मतलब व्यापार उस टाइम पे ज़्यादा होता था सामानों का। आप एक सामान के बदले आप दूसरा सामान आप लोगे, अगर आप चावल दे रहे हो तो बदले में आपको आटा, मतलब जो आपको सामान चाहिए उसके बदले में आप दूसरी चीज़ें ले सकते हो। तो उस टाइम से आदान प्रदान होता था, पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी उस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद अब जाते हैं अभी के टाइम पे तो बाप रे, शादी कराना ही बड़ी मुश्किल की बात है। मतलब 2 बच्चे हैं आपके पास या 2 लड़कियां हैं तो पहले सोचते यार शादी कैसे होगी, इतना पैसा इतना कहाँ से आएगा। मतलब बेरोजगार इंसान तो यार बहुत ही मुश्किल है अभी के टाइम पे शादी ब्याह कराना। तो गाइज़ अभी के टाइम पे और पुराने टाइम में ना बहुत अंतर है, बहुत ही ज़्यादा। पहले का टाइम ही ठीक था। पहले के टाइम पे सूट बहुत कम ना के बराबर लोग पहनते थे, मतलब पहनते भी थे। तो उस टाइम पे साड़ी पहनते थे। और जैसे पहाड़ों में मतलब हमारे दादी लोग पहनते हैं घोघर कमल, वो सब पहनते थे। वो डेली वेयर में भी वो घोघर कमल ही पहनते थे। लेकिन अब घोघर कमल का जो यूज़ है वो अब हमारी पीढ़ी, मतलब हमारे टाइम पे वो ज़्यादा हो रही है। उसको मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम के तहत उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब उसी को पहन के आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जैसे झांकी निकलती है या रैली निकलती है, उसमें भी उस चीज़ का यूज होता है। और जैसे 15 अगस्त में वो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उसमें भी इसी चीज़ का यूज़ होता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि पुरानी चीज़ों को हम लोग आगे ला रहे हैं। और गाइज़ जैसे अभी जो शादियाँ होती हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक शादियाँ होती हैं, मतलब गरीब इंसान इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। भाई क्या कर सकते ना गाइज़। तो गाइज़ आपको ये बातें कैसी लगी तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खूब एंजॉय करिए भाई लाइफ।
का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो खाइए पिए ऐश करिए, खूब तरक्की करिए, खुश रहिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।